मूर्ति में भारतीय वेशभूषा और एक अद्भुत सज्जा है। आज पूरे परिवेश से एक पवित्रता, एक शुचिता, एक बड़ा ही अद्भुत सा संदेश हमको मिलता हुआ। ये मुख्य पुरोहित जो हैं उनसे भी कुछ समझते हुए, और ये भगवान शिव का एक प्रसाद ही कहिए आप, एक उपहार कहिए कि चंदन का लेप मस्तक पर और उसी के साथ कर यानी हाथों पर, और ये बीच में रक्त पुष्प जैसा एक टीका। तो अद्भुत। अब देखिए खुद उसका वाचन करते हुए मंत्रोच्चार, सनातन परंपरा के वैदिक मंत्र जिनकी अनुगूंज पवित्रता से, उजास से भर देती है। और ये रुद्राक्ष की माला भी बहुत ही एक अद्भुत पल है, एक अद्भुत क्षण है उस उज्जैनी के लिए भी जो अनादिकाल से महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के आगमन की साक्षी रही है। कई बार मन करता है कि कोई ऐसी भी तकनीक हो जहां प्रस्तर खंड बोलने लगे, ये दरवाजे बोलने लगे, उज्जैनी के आसपास के इमारतें और जो भवन है वो बोलने लगे। कितनी गाथाएं हम सुनेंगे, कितनी अद्भुत गाथाएं सामने आएंगी, कितने अद्भुत वर्णन हम सुन पाएंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जब हमें बता रहे थे कि जब इन्वेडर्स, आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तो उज्जैनी में ही मैंने सुना कि जब मुख्य मंदिर पर पहुंचकर आक्रांताओं ने उसको नष्ट करने के उपक्रम की तरफ बढ़े तो आसमान में अचानक बड़ी तेज बिजली कौंधी और भयग्रस्त होकर वो निकल गए। और वही वो समय था जब धर्मावलंबियों को और चिंतित लोग जो पुजारी थे उनको समय मिला कि वो ज्योतिर्लिंग को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए। ऐसे एक और बड़ी अच्छी बात है शरद जी कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ वर्णित हैं जी वेदोक्त। आपको एक भी ज्योतिर्लिंग गायब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, कई आक्रांता आए, मंदिरों पे आक्रमण सब हुए। देखिए साहब, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये लीला उसी की है। तो जिसके पास सर्वशक्ति होती है शरद जी, वो दयावान होता है, वो क्षमावान होता है। बहुत सुंदर बात। इसीलिए हमारे मन में इल्तुतमिश के लिए या किसी के लिए क्रोध नहीं है, इसी की लीला का कोई रूप था वो। और इसीलिए हमें अपने जितने भी धर्म स्थल हैं उनकी मांग, आग्रह, चाहे ज्ञानवापी हो, सब हमें बड़े शांति से और प्रेम से और स्नेह से आग्रह रखना चाहिए। कहीं भी कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग इस धरती पर अच्छे से रहें, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों। ये वो धरती है जहाँ सर्वशक्तिमान श्री महाकालेश्वर जैसे ईश्वर विराजमान है। तो हमें काहे की चिंता, इनसे बड़ा दयावान कौन हो सकता है, आप बताइए। कभी आपने सुना कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो पूजा अभी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहाँ शिव परिवार जो पूरा प्रतिष्ठित है मंदिर के गर्भगृह में, गणेश जी हैं, उनकी अनुगामिनी, उनकी जीवन संगिनी माँ पार्वती हैं, माँ गौरा हैं और कार्तिकेय हैं। तो पूरा परिवार वहाँ विद्यमान है और उस शिव परिवार को बहुत आध्यात्मिक और भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए तो प्रधानमंत्री जी की जो दृष्टि मंदिर की अलग अलग स्थानों पर केंद्रित उन प्रतिमाओं की तरफ भी गई। और ये देखिए, और जो बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर वाजपेयी ने कही, आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप ये पाएंगे कि भारत भूमि सभी धर्मों के लिए एक उर्वरा भूमि रही है। ये भी दावा किया जाता है कि कभी क्राइस्ट कश्मीर आए थे, जीसस क्राइस्ट। आप इस्लाम की बात करें या जैन धर्म की बात करें या बौद्ध धर्म की बात करें या पारसी जो हैं, तमाम ये जो धर्म हैं, भारत ने सबका स्वागत किया है बिना किसी कटुता के। और ये सब बिल्कुल ही हितेश वाजपेयी जी की अद्भुत बात है कि बिना किसी कटुता के। ऐसा नहीं है, कटुता का भाव उत्पन्न होता है कई बार या किया भी जाता है प्रयास से, लेकिन फिर भी ये सनातन परंपरा ऐसी अद्भुत धारा है कि मन निर्मल ही होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा ही यही गया है
कि मन की निर्मलता का तत्व ही ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है और दुनिया का हर धर्म यही कहता है, धारयेति धर्म। मनुष्यता का जिसने धारण किया हो वही मनुष्य है। डॉक्टर वाजपेयी बिल्कुल सही कहा। और मैं इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक उदाहरण है आज के युग में कि 12 में से ज्योतिर्लिंग 11 नहीं हुए कभी हमारे। बहुत तो सुंदर विश्वास रखिए उस ईश्वर पर। और सत्य, प्रेम और करुणा की मूर्तियां हैं ये, इसमें कहाँ क्रोध और वैमनस्यता आएगी। और इसीलिए सबका साथ सबका विकास की कल्पना ही इस धरती की मूल अवधारणा है। उस पर भी विश्वास रखिए और सब कुछ इन पे छोड़ दीजिए साहब। अपना कर्म करिए अच्छे से और ये ज्ञान की धरती है, ज्ञानार्जन कीजिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, सत्य की ओर बढ़िए और विश्वास रखिए हमारे ऐसे नेतृत्व पर जो विश्व में भारत को इसी रूप में स्थापित करते हैं। ना वो रशिया की तरफ गए ना यूक्रेन की तरफ गए। उनका कहना है मैं तो साहब वैक्सीन पहुंचाऊंगा, दवाइयां पहुंचाऊंगा और जो बच्चे धोखे से वहाँ से निकल गए तो उनके लिए भोजन और शिक्षा के आगे की व्यवस्था करूंगा। ये भारत भूमि की ताकत है। ये निश्चित तौर पर आपने कहा है कि भारत, अगर आप देखेंगे और अगर आप विद्यार्थी भी हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय राजनय, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो बात डॉक्टर वाजपेयी ने कही है, बहुत कठिन होता है कि जब यूक्रेन और रशिया जैसे दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो और वहाँ आप अपनी विदेश नीति के मूल तत्व के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि रूस हमारा बहुत अभिन्न मित्र और आरंभ से रहा है। ख़ासतौर से शीत युद्ध के समय से अगर आप बात करें, 50 के दशक से, हमारी आज़ादी के बाद से हमारा सबसे भरोसेमंद मित्र रहा है। लेकिन अमेरिका, रूस और चीन को भी साध कर जिस तरह भारत आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा इरा है भारत के लिए जो न सिर्फ भारत के अर्थतंत्र की मजबूती का समय है, बल्कि भारत की विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर मुझे नहीं लगता कि भारत को आप बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको सदस्य बनने से रोक पाएंगे या फिर आप उसको आर्थिक सत्ता और आर्थिक शक्ति बनने से कहीं पीछे धकेल पाएंगे, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े घरेलू बाजार हैं, सबसे बड़े हम, ठीक है, लेकिन जिस तरह हमारे निर्यात का प्रतिशत बढ़ रहा है, भविष्य की तरफ हम बहुत उम्मीद से देखते हैं। और निश्चित तौर पर अभी उन उम्मीदों को परवान चढ़ाने वाले जो राजनेता हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, देश का होता है, और वही देश के प्रधानमंत्री जो तमाम दलों के भी प्रधानमंत्री हैं, देश की 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, वो इस समय इन्हीं आकांक्षाओं को, इन्हीं सपनों को, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के सपने उसकी जनता के इर्द गिर्द ही केंद्रित होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सपने को लेकर आगे बढ़ते रहे। और आज भी मन में यही अभिलाषा होगी, यही केंद्र बिंदु होगा कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारत कैसे गौरव के शिखर पर स्थापित हो। डॉक्टर वाजपेयी बहुत अच्छी बात कही। और शरद जी देखिए, हमारे यहाँ कई लोगों ने लिखा है, कविताएं लिखी गई हैं कि ऐसी कौन सी हस्ती है भारत की कभी मिटता नहीं है, कभी नहीं मिटता है। और आज उसकी इस ताकत के आप दर्शन कर रहे हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है शरद जी, हमारी जो ज्ञान के चक्षु है, हमारा जो दर्शन है, हमारा विवेक जो जागृत रखता है, वो हमको जीवित रखता है और शाश्वत रखता है। तो इसीलिए ये धरती बहुत पवित्र है, ये देश पवित्र है, हमारी अवधारणाएं पवित्र हैं और हम सब प्रेम से ही रहें, एक दूसरे का जगत कल्याण के विषय। हमारे यहाँ देखिए साहब, वसुधैव कुटुंबकम, जगत कल्याण, ये शब्द आपको बहुत कम जगह रिलीजियस एक्टिविटीज़ में मिलेंगे। सो कॉल्ड बात है, बहुत सुंदर बात है। तो सोचिए, हमारी मूल अवधारणा ही है प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसा थोड़ा ना है कि भाई साउथ अफ्रीका से चीते आए तो उनमें ना हो, वो भी प्राणी है, सब में सद्भावना हो। तो पूरी प्रजाति आगे बढ़े और सभी प्राणियों में हो, क्योंकि भाई ईश्वर ने तो सभी का सृजन किया है, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि ये अवधारणा, हमारी ये जो मजबूत पद्धति है, संस्कृति है, ये जितनी मजबूत रहेगी साहब, भारत हमेशा बना रहेगा, शाश्वत रहेगा। और यही कारण है कि रहा है। और इसीलिए कोई क्रोध नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं। और शक्ति अर्जित करिए, ज्ञान अर्जित करिए, आगे बढ़िए। सच कहा आपने, क्योंकि वैमनस्यता, क्रोध या जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, ये आध्यात्मिक तंत्र से जुड़े जो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, वही इसका विरोध नहीं करते हैं।
आज के जो आधुनिक चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकिट्रिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि आपकी तमाम नकारात्मक भावनाएं आपको भीतर भीतर क्षति पहुंचाती हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ डॉक्टर हितेश वाजपेयी की, मैं प्रणाम करता हूँ उन पुरोहितों को जो भगवान महाकालेश्वर का ये अद्भुत श्रृंगार करते हैं। डॉक्टर वाजपेयी जी हाँ, विचित्र है। मैं जब उनको देखता हूँ उनके स्वरूप में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो संवाद कर रहे हैं। ये अद्भुत बात है और इतने मनोयोग से श्रृंगार अनवरत है, ये अनवरत है इस वर्षों से, और हर तीज और त्योहार पर उनका अलग श्रृंगार है। अगर कभी वो गणेश जी के स्वरूप में दिखते हैं, कभी वो कृष्ण के स्वरूप में दिखते हैं, कभी वो राम के स्वरूप में दिखते हैं, माता जी के स्वरूप में दिखते हैं। और ये जो संकल्पना है, मैं प्रणाम करूंगा उज्जैन के पुरोहितों के उनकी इस कला को जो उन्होंने निश्चित ही अपने पूर्वजों से प्राप्त की है। बहुत ही सुंदर है। जी डॉक्टर वाजपेयी, बहुत अच्छा बोला। और एक और बहुत अच्छी बात है जो मेरे मन में आ रही थी शरद जी, हमारे वेदांतिक दर्शन में साहब आप कथाएं कहानियां पढ़ लीजिए, जितने हमारे शिव जी की बात करें, विष्णु जी, आप सोचिए इनको केवल मनुष्य योनि के लोग नहीं, देव नहीं, असुर भी प्रसन्न कर लेते थे और आशीर्वाद ले लेते थे। तो इन्होंने कभी भी कोई कंजूसी नहीं रखी। तो सोचिए साहब, श्री महाकालेश्वर ने ये कहा है सबका साथ और सबका विकास। फिर देखेंगे यदि कोई दूषण होगा और प्रदूषण फैलाएगा तो वो व्यवस्था बाद में देखी जाएगी। जी जी, पर अभी तो साहब वो सन्मार्ग पर है। जी, आप सोचिए, रावण ने यदि सात्विक भाव से श्रद्धा और आस्था से पूजा की तो उन्होंने उसको भी वर दिया। जी जी, कोई कंजूसी नहीं रखी। तो ये जो दया का, क्षमा का, विशाल हृदय का जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, कथाएं हैं, जी सर, ये आदमी को विराट बनाती हैं। जी, छोटा होने में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल और आपने सही कहा। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें तो बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल में खास तौर से हमने देखा शरद जी, सभी चुनौतियों के बाद कंधे पे लटके उस बेताल ने इतने सवाल पूछे, उसके बाद भी भारत को उन्होंने विश्व भूमि पर संकुचित मन से प्रस्तुत नहीं किया शरद जी। बिल्कुल आपने ठीक और कहा। बहुत कठिन समय था वो 150 साल जो निकला है, और भारत ने अपनी भूमिका मजबूती से निभाई है। ठीक है साहब, हमारे पास इतने संसाधन नहीं होंगे भौतिक रूप से, धन नहीं होगा, लेकिन हमारा मन कभी भी बंद नहीं हुआ। हम सवालों के घेरे में खड़े रहे, लोग पूछते रहे, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने अपनी भूमिका जो होती है वो पूरी बहुत शिद्दत से निभाई, और इसीलिए ईश्वर का आशीर्वाद भारत के साथ है। और डॉक्टर वाजपेयी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं भी पूरा इतिहास का कोई मैं बहुत गंभीर विद्यार्थी कभी नहीं रहा, लेकिन जितना मैंने इतिहास का अध्ययन किया, मैंने ये पाया कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो 1000 वर्ष तक आक्रांताओं का सामना करने के बाद, और वो भी नाना प्रकार के, नष्ट ही नहीं होता, अलग अलग तरीके के, जिन्होंने हमको, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से, अपने संकल्प से आज हम दुनिया की, अभी तमाम आंकड़े जो हैं कि हम ब्रिटेन को भी हमने पीछे छोड़ा है आर्थिक शक्ति के मामले में, और हम जिस तरह से आज भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे प्रॉमिसिंग माना जा रहा है। ये ठीक बात है कि अभी एक लंबा रास्ता हमारे सामने है, लेकिन हम उस लंबे रास्ते पर सधे कदमों से चल रहे हैं। हम कोविड के दोनों अध्यायों का सामना बहुत मजबूती से करते हैं। हम आर्थिक मंदी का सामना मजबूती से करते हैं, चाहे वो 2008 की हो, जिसे बहुत गंभीर चुनौती माना गया, और निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बड़ा कारण है। और 200 साल की जो ब्रिटेन का एक हमारे ऊपर आधिपत्य उन लोगों ने रखा, उसने भारत को बिल्कुल खोखला किया, लेकिन आज फिर हम खड़े हैं, और पूरा विश्व हमें उम्मीद से देख रहा है कि शांति की बात भी भारत से गूंजेगी। भारत कभी कोई अनुचित कदम नहीं उठाएगा, और भारत विश्व सत्ता का नेतृत्व करता देश है, क्योंकि इस पर सब विश्वास करते हैं, चाहे विश्व की शक्ति अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या फिर चीन क्यों ना हो। हम सबके साथ आत्मीय संबंधों को लेकर आगे बढ़े हैं, और उसी के एक प्रतिनिधि राजनेता जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इस समय खड़े हैं, त्रिलोकपति महाकालेश्वर महाकाल के समक्ष। जी डॉक्टर, अद्भुत पल है, ऐतिहासिक पल है शरद जी, और आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी। आप सोचिए, जब हमको आज़ादी मिली थी
तो कहते हैं 300 करोड़ का बजट होता था। आज हम लाखों करोड़ रुपए से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये सब हमने हासिल किया है। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लगाकर आज हमारे सामने मौजूद शक्ति स्वरूपा श्री नरेंद्र मोदी जी तक सभी ने अपना अपना योगदान दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने तरीके से दिया, इंदिरा जी ने अपने तरीके से दिया, कई युद्ध बीच में हुए, विभीषिकाएं भी आईं। आप सोचिए, विभीषिकाओं से मुझे ध्यान आता है केदारनाथ जैसी विभीषिका जिसको तो हम लोगों ने देखा ना आंखों से, शरद जी आप बताइए, वो त्रिलोकीनाथ का कुछ नहीं कर पाई। भगवान महाकाल ठीक कहा। तो आधुनिक भारत के विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि इन पर विश्वास रखिए, इनकी शरण में रहिए। आपने बड़ी गहरी बात कही।